Hello everyone, I am Rahul Atri. वेलकम टू सुपरनोवा स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ में हम एक्सरसाइज 2.1 भी कर लेंगे क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, और हम ये सारे कंसेप्ट इसमें कवर करने वाले इस चैप्टर में। क्या क्या है जिसमें व्हाट आर पोलिनोमियल्स, चैप्टर का नाम ही पोलिनोमियल्स है, तो पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं पोलिनोमियल्स। नंबर ऑफ जीरोज, इस चैप्टर में बेसिकली ये जीरोज के अराउंड घूमता है ये पूरा चैप्टर। जीरोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज आते हैं उनका सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, जीरोज और जो कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप है उसको कैसे निकाला जाता है। और लास्ट में फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पोलिनोमियल से। बेसिकली पोलिनोमियल्स होते क्या, पोलिनोमियल्स होते हैं इक्वेशंस, ठीक है। क्या कौन सी इक्वेशंस, पोलिनोमियल्स के लिए क्या खास बात होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। मैंने लिखा 4x प्लस 7 प्लस 3y। थर्ड मैंने लिखा 2 प्लस 6/2x प्लस का 4y। मैंने लिख दिया x क्यूब प्लस 2/x प्लस 3। मैंने लिख दिया 4x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2। ये कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। पहले तो हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है कि चार ऑप्शन दे देगा, ये बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं। तो पोलिनोमियल होने के लिए दो बातें होना जरूरी है। पहला, जो अल्फाबेट है ना, जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, शुड नॉट बी डिनोमिनेटर। मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसके बाई में अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे x दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, तो ये हमारी पोलिनोमियल नहीं। यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं। पहली चीज। तो दूसरी चीज, वेरिएबल शुड नॉट बी अंडर रूट। मतलब कि जो वेरिएबल है ना उसके ऊपर रूट लगा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे, अगर मान लो ऐसे कर देता, रूट एक्स दे देता, तो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो फिर ये वेरिएबल नहीं होता। जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, पावर हाफ है। यहाँ पे पावर, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स की पावर हाफ, तो ये पॉजिटिव तो है, इंटीजर नहीं है, इसलिए वेरिएबल नहीं। ये वाले क्या है, ये नेगेटिव है। इसको जब हम लिखेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर -1, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वाला पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये वाला इसलिए बाई में चला गया। ये वाला पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें देखो x की पावर क्या है, 3 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे y की पावर क्या है, 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो x की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, उसी को पोलिनोमियल माना जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, जो अल्फाबेट वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, और अल्फाबेट के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, तो उनको पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। तो पहला हमारा यही था, व्हाट आर पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अगर कोई इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोज होते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 3, दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने 2y की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3।
ये दो इक्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की कितनी वैल्यू आई, तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ अल्फाबेट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर, सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है, तो इसमें x की 5 वैल्यू आएंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी पावर y की 2 है, तो y की 2 पावर आएंगी, मतलब y के 2 वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो x की 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मैं कोई इक्वेशन ऐसे बोल दूं, x की पावर n प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें x की कितनी वैल्यू आएंगी, जो पावर है वही, तो x की पावर n है, x की पावर क्या है, n है, तो इसलिए x की n वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक तो ऐसे पता कर सकते हैं, दूसरा कई बार ग्राफ दे देता हमारे को, तो ग्राफ से हम कैसे पता लगाएंगे, अगर मान लो कोई ग्राफ दे रखा है, ऐसे मान लो ऐसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये ग्राफ है, और इससे ये दे के पूछे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से कैसे पता लगता है हमारे को, जितनी बार वो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को काटता है, ये वाली होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है, जैसे एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो इसमें 3 जगह एक्स एक्सिस को काटता है, तो इसकी कितनी जीरोस हो जाएंगी, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसका, 3, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी ही जीरोस, ठीक है। जैसे मान लो ये आ गया, ठीक है, तो देखो कितनी जगह काटा है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ग्राफ में ये देखना है कि वो उसको कितनी बार काटता है, कई बार इसको ऐसे टच करके आ जाता है, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, तो ऐसे गया, ऐसे हल्का सा टच करके आ जाएगा, तो ये भी हम जीरोस में काउंट करेंगे, ठीक है, ये भी जीरोस मानी जाएगी, क्योंकि उसने एक्स को टच किया है, एक्स पे टच किया वो भी माना जाएगा, काट दे वो भी माना जाएगा, तो इसकी जीरोस कितनी है, 1 2। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, कुछ नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में, सिर्फ ग्राफ देखिए, बताना नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ जीरोस अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कंसेप्ट इसमें फाइंड जीरोस, ठीक है, तो फाइंड जीरोस कैसे निकालते हैं कि कोई भी, अच्छा हमारी इसमें ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें पावर 2 होती है, तो हमें अल्फाबेट की पावर 2 ही मिलेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन है दी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें हमारे को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे होता है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, तो x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10, ठीक है। जो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो फुल इसी पे बेस है, 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है, जीरो जी निकालनी है उसमें, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो पहला क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 10, तो आएगा 10, फैक्टर करेंगे 1 इंटू 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 5, ठीक है। तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 ऑलरेडी आ गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे को क्या बनाना है, ये b बनाना है, इस फैक्टर का यूज करके, इनका यूज करके, तो इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इन दोनों को या तो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 11, माइनस करेंगे तो आएगा 9, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7, माइनस करेंगे तो इन दोनों को आएगा 3, ठीक है। तो अभी हमारे को क्या करना है, अभी बनाना हमारे को 7, तो 7 इससे बनेगा, और कैसे बनेगा, ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ऐड करके बनेगा या माइनस करके बनेगा, ठीक है, या तो ऐड करके बनेगा या माइनस करके। अभी बड़ा हमारा ऐड करके बनना है, ऐड करके जब भी बनेगा तो या तो दोनों माइनस के लिए जाएंगे या दोनों प्लस के लिए जाएंगे। हमारे फैक्टर क्या क्या है, 2 और 5 है,
क्या है 2 और 5 ऐड करके बनेगा तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। कैसे पता चलेगा दोनों प्लस के या दोनों माइनस के? तो ये वाला साइन, अगर ये वाला साइन प्लस है तो दोनों प्लस, अगर ये वाला साइन या माइनस होता तो फिर दोनों माइनस लिखते। ठीक है, या तो दोनों माइनस लेने हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 5, प्लस के लेने हैं तो प्लस का 2 प्लस का 5, और इसके साथ में x भी लगा के रखना है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अगर मान लो माइनस करके बनाना होता, माइनस करने पे क्या होता है, एक प्लस का लेते हैं एक माइनस का। जब ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, प्लस करके बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो ये वाला फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो अभी इसमें क्या करना है हमारे को, पहले जो दो हैं इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन 9th क्लास में भी आए हैं, 8th क्लास में भी आए हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ x, यहाँ x, तो x कॉमन, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x, ये 5 की टेबल में 2 पे आता तो यहाँ भी 2। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम होती है। ठीक है, तो x प्लस 2, एक बार इनको लिख देंगे, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, और एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे, इसको x प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू लिख देंगे 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू लिख लेंगे 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारी जीरोज आ गई। तो ऐसे जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोई और क्वेश्चन मैं लिख के दिखाता हूं तुमको कैसे, इसके लिए मेरे को बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी के लिए। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, पहले फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, 6 टू हो जाएगा 12। ठीक है, तो फैक्टर करो, 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा 4। ठीक है, अभी हमारे को बनाना कितना है, 8 बनाना है। तो 8 किस से बनेगा, 2 और 6 से बनेगा। 2 और 6 को जब प्लस करेंगे तो 8 बनेगा। कैसे, प्लस करके। प्लस में दोनों सेम साइन लेने होते हैं, या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस। अभी यहाँ माइनस साइन है तो दोनों माइनस लेंगे, माइनस का 2x और माइनस का 6x ऐसे लेते। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस ले लेते। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 6x प्लस का 6। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो x है और एक 2 है, तो 2x कॉमन निकल गया। यहाँ पे 2x है तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से इनके साइन बदल जाती है, ये माइनस का 1, ये माइनस, x माइनस 1, x माइनस 1 और हो जाएगा 2x माइनस का 6। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको, तो यहाँ से ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, x की वैल्यू निकालेंगे 6/2 कट के आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये ऐसे जीरो निकालते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा थर्ड कांसेप्ट, फाइंड जीरोज। ठीक है, फोर्थ क्या है, अच्छा अभी यहाँ से हम फोर्थ क्वेश्चन भी आगे समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसकी हमारी जीरोज आई कितनी, x की एक तो वैल्यू आई 1 और एक x की वैल्यू आई 3, ये है जीरो। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको जीरोज बोल लो, रूट बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, अल्फा बीटा बोल लो, इनको अल्फा बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू होगी 3। तो फोर्थ जो कांसेप्ट है क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो जीरोज आते हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम को क्या हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करना पड़ता है। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3, तो इसको लिख लेंगे 4।
ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा, तो 1 इंटू 3, तो 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो हमने निकाला है ना, ये है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज से कैसे निकाला है? जीरोज से। अब इसको हम कोफिशिएंट से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट से। सम ऑफ जीरोज बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या आता है? जो ए बी सी की वैल्यू होती है उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है कोफिशिएंट से माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस, और बी की वैल्यू है -8, ठीक है। और बाई में सी की ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसको लिख देंगे 2। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8, बाई में आ जाएगा 2, तो इसको 2 से कट करेंगे तो आ गया 4। देखो कोफिशिएंट से भी 4 आया और जीरोज से भी 4 आया, ठीक है। तो जीरोज, ये इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ये वाला पार्ट, ठीक है। कि एक बार जीरोज से सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, एक बार कोफिशिएंट से। सम जीरोज से जब निकालते हैं क्या करते हैं? जो भी जीरोज है उनको ऐड कर दो, ठीक है। और कोफिशिएंट से निकालते वक्त क्या करना? फॉर्मूला लगाना माइनस बी बाई ए। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है सी बाई ए। क्या है? सी बाई ए। तो सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है? 6 है, ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 2 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3। तो सी बाई ए है 3, यहाँ भी 3 आया था। तो इसको बोलते हैं, ये सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है। सम को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। और ये इसका हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई करना, ये वाला पार्ट। अभी जो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ऐसे ही बोल देगा, ठीक है, कि जीरोज निकाल के उनका जो रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम वहाँ ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, आपको यहाँ से सीख लेना है, ये इजी पार्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बाई जीरोज है और ये बाई कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी लास्ट कंसेप्ट रहता है, फिर हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ठीक है। चलो इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं पहले। तो हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस का 4x और प्लस का 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 3 आ गई, ठीक है। फैक्टर करेंगे 1 इंटू 3। अब हमारे को बढ़ाना है 4, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तब बन जाएगा 4। तो प्लस के ले लें दोनों, ये भी प्लस का और ये भी प्लस, ठीक है। तो प्लस है तो दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे। तो 3x², 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, इसमें से कॉमन और फिर इसमें से, यहाँ पे देखो x है दोनों जगह पे, x कॉमन निकाल लिया तो ये बच जाएगा 3x प्लस का 1। यहाँ पे 2x थे, एक x गया, एक x बच गया, 3 एज इट इज। यहाँ पे देखो 3x और 1 में से 1 कॉमन है, तो यहाँ पे 3x और यहाँ 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। 3x प्लस का 1 और ये हो गया x प्लस का 1, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x, ये उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे -1/3, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो -1। ये दो जीरोस आ गए। अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे? तो पहले सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे बाई जीरोज, पहले जीरोज से निकाल लेते हैं। तो जीरोज क्या क्या है? अल्फा की वैल्यू हमारी है -1/3 और बीटा की वैल्यू आई है -1। तो सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या, -1/3 प्लस और ये -1।
तो -1/3, ये प्लस माइनस -1, तो इनको सोल्व करेंगे तो कैसे, नीचे तो 3 आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और ये -3, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3। ठीक है, तो ये तो था जीरो से। बाई कोफिशिएंट निकालने के लिए कोफिशिएंट निकालने के लिए फॉर्मूला था क्या था, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो -4/a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो वही आ गया -4/3। ऐसे ही प्रोडक्ट भी निकलवा सकता है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/3 मल्टीप्लाई -1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी वही आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। जब कोफिशिएंट से निकालेंगे अल्फा बीटा तो फॉर्मूला था c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू 3, ये a ये b ये c होता है। ठीक है, तो ये हमारा सम और प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई होगा। अभी लास्ट में एक कंसेप्ट बचता है फॉर्म क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस ब्रैकेट इनटू x और प्लस में प्रोडक्ट। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 0। मान लो हमारे को दो जीरो दे रखी है, एक जीरो दे रखी है 4 और एक दे रखी है -5। ठीक है, तो हमारे को अल्फा बीटा दे रखा है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक बार तो हमारे को जीरोस दे देता है, ठीक है, दूसरी बार क्या करता है हमारे को उनका सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दे देता है, ये सम और प्रोडक्ट। अगर जीरोस दे रखे हो तो उनसे सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अगर प्रोडक्ट दे रखी है या सम तो सीधे फॉर्मूले में पुट करने। तो अभी जीरोस दे रखी है तो सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -5 क्या जाएगा, 4 प्लस माइनस -5, यहाँ आ जाएगा -1। प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा, 4 इंटू -5, ये माइनस का 20 आ गया, ये आ गया। तो अभी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, -1 इंटू में x, प्रोडक्ट कितनी है -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ गया x² माइनस माइनस प्लस x और -20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ पे और भी ज्यादा आएंगे, उनको वहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट है, नंबर ऑफ जीरोस। ग्राफ पे सिर्फ ये देख के बताना कितनी बार उसको कट कर रहा है, तो वो हम नहीं कर रहे, वो खुद से करनी है, होमवर्क है। और एक्सरसाइज 2.2 अब हम करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 और क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन मैंने साइड में लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जीरोज निकालनी है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो जीरोज बेसिकली होता क्या है, जीरोज बोल देता है, रूट बोल देता है, सॉल्यूशन बोल देता है, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है, x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इसमें जब हम पुट करेंगे ना तो वो जीरो बन जाएगी। x की कोई ऐसी भी वैल्यू जो इसमें पुट करते इसको जीरो बना दे, तो जितनी x की पावर होती है ना उतनी ही जीरोज होती है। यहाँ पे 2 पावर है तो 2 जीरोज मिलेंगी, अगर 3 पावर होगी तो 3 जीरोज, 4 होगी तो 4। ठीक है,
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे ये वाला होता है ए, ये बी, ये सी, ठीक है, और इनका सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर बिना एक्स वाला आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आप पहले करना है ए और सी की मल्टीप्लाई। तो ए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, और यहाँ पे सी 8, तो 1 into 8, तो ये आ गया हमारा 8, ठीक। अब हमारे को क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर। तो 1 से डिवाइड करेंगे 8 को, 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होता नहीं, 4 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, इन फैक्टर का यूज करके ना ये बी टर्म क्रिएट करनी है, बी बनानी है। तो देखो 1 और 8 से हम क्या क्या बना सकते हैं, 1 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 9, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 7, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बना सकते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 6, और माइनस करेंगे तो बनेगा 2, ठीक है। हमारे को क्या बनाना है, 2 ही बनाना है, ठीक है। तो हमारे को ये दो फैक्टर मिल गए, एक तो 2 है और एक है 4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे के लिए कि साइन कैसे ले, कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। इस चैप्टर में यही एक चीज है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये चैप्टर आ जाएगा समझ में। तो देखो अभी क्या करना हमारे को, पहले तो ये देखना ये प्लस करके बनेंगे या माइनस करके, प्लस करके बनेंगे या माइनस करके। अगर ये प्लस करके बन रहे हैं तो दोनों सेम साइन लेंगे इन दोनों के, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। जब हम प्लस करके बनाएंगे इन दोनों को, प्लस करके मान लो 6 बनाना होता, तो या तो हम दोनों प्लस के लेते या दोनों माइनस के, मतलब प्लस का 2 और प्लस का 4, या माइनस का 2 या 4, ठीक है। अगर हमारे को करना है माइनस इन दोनों को, अभी जैसे हमारे को 2 बनाना है, 2 बनाना है, तो 4 और 2 से माइनस करके बनेगा, तो माइनस करके बनेगा। तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब कौन से वाला प्लस का ले, कौन से वाला माइनस का, तो ये जो बी का साइन है ना, बी का साइन है वो वाला तो लेना हम बड़े वाला। अब जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस का तो लेंगे 4 और प्लस का लेंगे 2, ऐसे लेना था। अगर यहाँ प्लस का होता तो फिर प्लस का 4 लेते और माइनस का 2 लेते, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लेना है, प्लस का 2x लेना है, और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे। अभी थर्ड स्टेप क्या है, पहले 2 में से कॉमन निकालना है, लास्ट के 2 में से कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन निकालने का मतलब क्या है, तो दोनों में हो, जैसे देखो यहाँ x है और यहाँ x है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, आ गया x कॉमन। यहाँ पे x स्क्वायर था मतलब 2x थी, तो एक x बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और माइनस का 4, ठीक है। तो अभी दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए हर बार, तो एक हो गया x माइनस का 4 और एक हो गया x प्लस का 2, x माइनस 4 x प्लस का 2, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू जब निकाल लेंगे, ये तो -4 है तो उधर जाके +4 हो जाएगा, ये +2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई, एक +4 और एक -2। इनको हम जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, इनको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हैं। पहले a और c की मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर फैक्टर से देखेंगे प्लस करके बनेगा या माइनस करके। यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अगर ये आ गई ना समझ में तो ये फिर इजी है, कौन सा प्लस का लेना कौन सा माइनस का लेना, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे को फैक्टर से प्लस करके बढ़ाना है तो या तो दोनों प्लस लेने पड़ेंगे या दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। अगर फैक्टर से माइनस करना है तो फिर एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। ये वाला जो साइन है ना वो वाला माइनस का लेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और दूसरे वाला प्लस का। अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस वाला इनमें से बड़े वाला और माइनस वाला छोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। तो अभी हमारे को क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई, तो ये a, ये b, ये c।
तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई आ गई 4, ठीक है। 4 के फैक्टर करेंगे, पहले 1 इंटू 4 आ गया, फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब हमारे को क्या बनाना है, बी वाला बनाना, 4 बनाना है। तो देखो 4 बनाने के लिए इसको इससे क्या क्या बना सकते हैं, ऐड करेंगे तो 5 है, माइनस करेंगे तो 3, ठीक है। इस वाले से ऐड करेंगे तो 4 और माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे को 4 बनाना तो इस पेयर से बनेगा। तो हमारी जीरो जो x ये लेने पड़ेंगे फैक्टर, वो 2 और 2 लेने पड़ेंगे। अब की बार क्या करके बनेंगे, प्लस करके बनेंगे। क्या करके बने, प्लस करके। तो जब भी प्लस करते हैं तो दोनों सेम साइन होते हैं, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, ठीक है। अभी प्लस का ले या माइनस का, वो डिफाइन करेगा ये वाला साइन। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस। अभी यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस के लेंगे, ठीक है। तो अभी इनको ऐसे लिखेंगे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कॉमन। अब यहाँ देखो s है दोनों जगह है, ठीक है। आगे वाले में से हर बार अल्फाबेट तो कॉमन आएगा, ठीक है। अभी ये देख लो, ये 2 और 4 है, ठीक है। ये किसी की टेबल में आते हैं तो ये 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2s कॉमन आ गया। अभी यहाँ देखो 2 की टेबल में कितने पे, 2 जा पे 2s, यहाँ पे ये 2 भी बाहर गया, s भी बाहर गया, अगर पूरा बाहर गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन है, 2s और 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम बचनी चाहिए, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 2s तो प्लस का 2s हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया। अब देखो 2s माइनस 1 और एक ये वाला और ये वाला जोड़ के लिख देंगे 2s माइनस 1, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो एक बार s से यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, s की वैल्यू होगी पहले ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस, और ये 2 अब यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ से निकाल लेंगे, ये उधर जाएगा प्लस का 1, s की वैल्यू आ गई 1/2। तो s की वैल्यू दोनों सेम आई है, 1/2 और 1/2। सेकंड क्वेश्चन ये था। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। पहले तो ये क्वेश्चन तरीका ही गलत लिख रखा है। गलत तरीका कैसे ये, देखो इसमें x वाली क्रम बीच में आनी चाहिए और ये लास्ट में आनी चाहिए, तो पहले इसको सही करके लिखेंगे 6x² माइनस का 7x और ये लास्ट में लिख देंगे 3। तो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 18 के फैक्टर कर लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, 4 से ये होता नहीं, 5 से नहीं होता, 6 आ गया। अभी देखो क्या बनाना है, 7 बनाना है, तो 7 कौन से वाले से बनेगा, देखो इससे क्या क्या बनेगा, ऐड करेंगे तो 19 माइनस करेंगे तो 17, इससे क्या क्या बनेगा, ऐड करेंगे तो 11 माइनस करेंगे तो 7, ठीक है, इसी से बन जाएगा। ऐड करेंगे तो 11 माइनस करेंगे तो 7, तो ये वाला पेयर हमारा क्या 2 और 9। अब प्लस करके बनेगा या माइनस करके, तो माइनस करके बनेगा। जब माइनस करना होता है तो अलग अलग साइन लेने होते हैं, तो एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। यहाँ पे हमारा माइनस का, तो माइनस वाला बढ़ा लेंगे और प्लस वाला छोटा लेंगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर लेंगे, तो अभी देखो कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x ले लिया माइनस 3। जो ये फैक्टर लेते हैं ना, इसमें लास्ट में अल्फाबेट और लगाना होता है, जैसे 9 था तो 9x हो गया, 2 था 2x, यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 की टेबल में आते हैं और साथ में x कॉमन आएगा, ठीक है। ये 3 की टेबल में 2 पे आएगा 2x, ठीक है, और ये 3 की टेबल में 3 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि 2 और 3 अलग अलग टेबल है, x है ही नहीं, तो 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 1, ये वाला और ये वाली टर्म। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे
और एक बार जी इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x, ये माइनस 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 3/2। यहाँ से निकाल लेंगे 3x, ये प्लस 1 है तो उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो x की ये 2 वैल्यू आई, एक 3/2 एक -1/2। x की जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू आती है, जैसे 2 पावर थी तो 2 वैल्यू आ गई। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, अभी पहले क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट करेंगे इसका, क्योंकि ये सेम सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन है 3x² माइनस का x और -4, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सेम तरीका, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 12, फैक्टर करेंगे 1 × 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। अभी देखो बढ़ाना कितना है, यहाँ पे b1 है, 1 बढ़ाना है क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे यहाँ, 1 बढ़ाना है। इससे बनेगा 13 और 11, इससे बनेगा 8 और 4, इससे बनेगा 7, प्लस करेंगे तब और माइनस करेंगे तो बनेगा 1, तो इससे बनेगा, तो हमारे फैक्टर है 3 और 4। कैसे बनेगा? माइनस करके, माइनस जब करना होता तो एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो 3x² माइनस का 4x लेंगे, प्लस का 3x लेंगे और माइनस का 4 लास्ट में, ठीक है। इस वाली क्रम को ब्रेक डाउन करके लिख लिया, फैक्टर करके लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x तो है ही, टेबल में किसी की में नहीं आती तो ऐसे कैसा लिख देंगे, तो 3x माइनस का 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन, तो 3x माइनस का 4, ठीक है। तो 3x माइनस का 4 और ये हो जाएगा x प्लस का 1, एक बार इसको 0 इक्वल, एक बार इसको 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको 0 इक्वल रखेंगे, ये -4 है उधर जाके प्लस का 4 हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया, 4/3 आ गया। यहाँ से निकाल लेंगे तो प्लस का 1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा सेम मेथड के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इस पार्ट में, 4th और 5th, उनको और देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन है 4u² प्लस का 8u। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, जब भी 2 टर्म्स होती है ना उसको कैसे करते हैं। अब 2 टर्म का क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो 4th क्वेश्चन है, एक 5th क्वेश्चन, इनमें डिफरेंस क्या है? 4th वाले में दोनों अल्फाबेट है और 5th वाले में एक अल्फाबेट है एक नंबर है, ठीक है। तो अगर अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा, इसको 0 इक्वल रखना होता है तो 4 आ जाएगा क्योंकि 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में है, साथ में u भी है तो 4u कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2 क्योंकि 4 2 जा 8। तो अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो 4u, यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 0, ये 4 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा तो u की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो +2 उधर जाके -2 आया समझ। अभी जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही मान लो ऐसे है 6x² माइनस का 12x, इसकी जीरोस निकालनी है हमारे को, तो क्या करेंगे, पहले इसको 0 इक्वल रखेंगे, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और x साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे 2 जा बचेगा, एक बार इसको 0 इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0/6, तो 0/6 कितना होता है, 0 होता है। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5th, तो t² माइनस 15, इसमें अगर बिना अल्फाबेट है ना, दोनों में अल्फाबेट नहीं है तो उसको डायरेक्ट पहले तो 0 के इक्वल रखना ही है,
इसको उधर ले जाओ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 15, ठीक है। अभी हमारे को तो टी की वैल्यू निकालनी है, अभी क्या करेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे। अभी यहाँ से इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ पे आ गया टी। ये देखेंगे 15 किसी का स्क्वायर है, तो 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और इसके सामने प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। एक बार ये प्लस का आएगा, एक बार माइनस का, तो टी की वैल्यू होगी एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का, ये टी की वैल्यू। अगर मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो ऐसे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 49, ठीक। तो पहले इसको जीरो इक्वल रखेंगे, तो जो बिना एक्स वाली टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, यहाँ से एक्स से स्क्वायर हट गया, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, तो इसको 7 लिख देंगे। पर ध्यान रखना प्लस माइनस लगाना है, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक +7 और एक माइनस। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमारे को क्या निकालना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसमें पावर 2, क्या हो, पावर 2, जिसमें घात 2, ठीक है। तो जो भी अल्फाबेट आएगा उसकी पावर 2 आएगी, ठीक। गिवन क्या है, हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमने पहले पार्ट में जीरोस निकाल ली थी, ठीक है। उन जीरोस को हम अल्फा बीटा से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसमें हमारे को क्या दे रखा है, दो चीज दे रखी है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब उनको प्लस करना है, दूसरी चीज अल्फा बीटा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें गिवन हमारे को, ठीक है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इससे हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालनी है, जैसे ये क्वेश्चन, इसमें ये है पार्ट है, जो आगे वाला है वो सम ऑफ जीरोस है, मतलब अगर पहले पार्ट की बात करें, सम ऑफ जीरोस है 1/4, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इससे हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स और प्लस लास्ट में प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिख देंगे 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो कैसे, जैसे मान लो इस पार्ट के लिए करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 इनटू में एक्स, लास्ट में प्रोडक्ट कितनी है -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की और x की मल्टीप्लाई x y में 4 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -1 इज इक्वल टू आ गया 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पर हमारे को क्या करना है, जो बाई की टर्म है ना उसको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पूरी इक्वेशन का। एलसीएम आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके बाई में 1 है, इसके बाई में 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये तो एज इट इज आता है माइनस का x, और इसकी जब डिवाइड करेंगे तो ये भी माइनस का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जो ये बाई वाला 4 है, इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखा 1/4 इनटू एक्स और इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। ये सारा क्वेश्चन। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा √2, सम ऑफ जीरोस कितना है √2 और प्रोडक्ट है 1/3, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर
सम ऑफ जीरोज आ जाएगा √2, इंटू में x है और प्रोडक्ट है 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया x² माइनस √2x और प्लस का 1/3। तो ये बाई का 3 हटाना तो एलसीएम लेंगे, या तो इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x², इसकी 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2x, और जब इस 1/3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, प्लस का 1, और 0 की 3 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम चीज है, इजी क्वेश्चन, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट। सम की जगह पे सम वाली वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट वाली, और अगर बाई में कुछ टर्म आती है तो एलसीएम लेके उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा? सम ऑफ जीरोज दे रखा 0 और प्रोडक्ट दे रखी है √5। ठीक है, तो देखो, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज 0 इंटू में x और प्रोडक्ट है 5 √5 0। अभी देखो ये x के साथ ये 0 मल्टीप्लाई होगा, x को 0 बना देगा, तो क्या बचेगा? x², ये वाला सारा 0 हो गया और प्लस में बचा √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। अगर कोई टर्म 0 हो जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगले वाला पार्ट देखते हैं, 1 और 1। अब ये इजी लगने लगा होगा, तो अभी थोड़ा इसको x² माइनस सम ऑफ जीरोज 1 है इंटू में x करेंगे और प्रोडक्ट 1 है इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? माइनस का 1/4 है इंटू x प्लस में प्रोडक्ट है 1/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की और x की मल्टीप्लाई x/4 और प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना पड़ेगा? y का 4 है, हटाना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, इसकी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कट के खाली x बच जाएगा, इसकी भी ऐसे ही करेंगे तो 1 बच जाएगा और इक्वल टू 0। ये आ गया। इजी क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट पार्ट है जीरोज है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरो दे रखा 4 इंटू x प्रोडक्ट दे रखी है 1 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। इससे जरूर एक क्वेश्चन आता है ऐसे फैक्टर वाला क्वेश्चन। ठीक है।